हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो यस, आज की वीडियो में हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे। यस, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि यस, बहुत सी ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आपकी हो जाती है उसके बाद। यस, क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल एज वेल एज डिफ़िकल्ट जर्नी भी है, क्योंकि इस रास्ते पर चलना सबके बस की बात तो नहीं होती है। और डिवाइन भी सिलेक्ट करते हैं खुद उन पर्सन्स को जो यहाँ पर चलने के लायक होते हैं। यस, और यस, देर सवेर सबके रास्ते में ये चीज़ें आनी हैं, बट यस, किसी का टाइम पहले किसी का टाइम बाद में, तो वो आना ही आना है। और सबका वे भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यस, मुश्किलें तो बहुत हैं, पर मुश्किलों के बाद जो एक रास्ता सामने आता है ना, मंजिल आपके सामने आती है ना, तो वो जो आपकी सारी रास्ते की थकान है ना, सब दूर कर देती है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। यस। तो इसकी जो इंटरेस्टिंग सी बातें जो कुछ लगती हैं ना, तो ऐसा कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं भी इस वीडियो में बताती हूँ आपको। आई मीन, हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्यूरियोसिटी थोड़ा सा हम कम करते हैं, बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, वो ये कि जो आपको पहले लगता था ना कि आपकी पास आप ईगो नहीं है आप में, है ना? आप बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है आप में, ईगो नहीं है ना? आप तो बिल्कुल सही हैं हर जगह पर। शायद आप उस वक़्त पर, उस टाइम पर सही होंगे, पर एक्चुअल में जब आप इस जर्नी में आते हैं, तो आपको समझ में आता है जब एक-एक करके आपकी लेयर, ईगो की लेयर एक-एक करके शेड हो जाती है, तब समझ में आता है कि यस, इतना ईगो था मुझ में, ये मैं थी या मैं था। हुँ? तो ये चीज़ें सामने आती हैं, तो आपको शायद खुद पर भी हँसी आएगी एक बार, एक पल के लिए, है ना? और थोड़ा-सा गुस्सा भी आ सकता है कि यस, उस टाइम पे ऐसा हो जाता या ऐसा कर लेते या कर लेती तो कितनी लाइफ़ ईज़ी हो जाती, स्मूथ हो जाती। पर एक्चुअल में हर चीज़ का टाइम होता है, तो आपकी लाइफ़ में ये टाइम अभी आना था, तो फिर पहले कैसे आता, है ना? और सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि इसके अंदर हम जो सोचते हैं ना कि नहीं, हम तो लोगों से प्यार करते हैं, है ना? तो ये जो प्यार वाला जो भ्रम है ना, जो आपके दिमाग पर प्यार सर चढ़कर बोलता है, वो भ्रम भी बहुत तेज़ी से चकनाचूर होता है। बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है उस चकनाचूर होने की। बाहर नहीं आएगी, बट आपके मन के अंदर। क्योंकि वो जो प्यार का बुखार, वो जो जब टूटता है ना, तब समझ में आता है कि वो प्यार तो था ही नहीं, वो सिर्फ़ मोह था, जिस भ्रम में आप जी रहे थे। यस, क्योंकि जब प्यार होता है ना, प्यार और प्रेम जब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, तो उसके बहुत से मायने होते हैं। तो इसके अंदर कभी भी ना ट्रेडिंग नहीं होती। यस, इसके अंदर प्यार है तो प्यार है, नहीं है तो नहीं है। इसके अंदर कोई इफ एंड बट, कोई कंडीशंस कुछ भी नहीं आ सकती। और आप अपनी लाइफ उठा कर के देख लो, तो जब आप बोलते थे कि आपको प्यार है किसी चीज़ से, वस्तु से, व्यक्ति से, सिचुएशन से, तो वो प्यार नहीं, सिर्फ़ मोह होता है, अटैचमेंट होता है। और एक्चुअल में अटैचमेंट जहाँ पे आएगी, वहाँ पे भी तो प्यार हो ही नहीं सकता, है ना? तो प्यार सिर्फ़ त्याग करने का नाम है। बट नहीं, हम तो अपनी मस्ती में ना, नहीं हम तो प्यार करते हैं, तो इतना तो उसे मेरे लिए करना चाहिए, है ना? इतना भी नहीं कर सकता, इतना भी नहीं कर सकती, तो काहे का प्यार, है ना? प्यार, सबसे पहले ये समझिए, प्यार ट्रेडिंग नहीं है, राइट? वो एक अनकंडीशनल, अनकही सी चीज़ है जिसे शायद वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। बट यस, थोड़ा-सा अगर इसके बारे में हम कोशिश करें, थोड़ी-सी कोशिश करती हूँ कि इसे हम बोलेंगे कि यस, सेल्फलेसली, कि यस, इसके अंदर आपको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इट्स अ सरेंडर, यस, त्याग। प्यार का दूसरा नाम ही त्याग है। यस, कि जिसके अंदर आपको सिर्फ देना आता है, लेने के लिए आप नहीं हैं, कि यस, आपको भी चाहिए। अगर आपने माँग लिया उसका पार्ट, तो फिर से वो बिज़नेस हो गया, वो तो ट्रेडिंग हो गई, है ना? तो जो मिलेगा आपको, आप जितना डिज़र्व करते हैं, वो अपने आप ही आपकी गोद में आएगा। यस, आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो प्यार होता है ना, सेल्फलेसली आता है। सिर्फ़ करने से, फ़ोर्सफुली आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? अपनी चीज़ें दिखाकर या बोलकर या समझाकर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि सामने वाले ने उतना ही देना है जितना वो देना चाहता है, या जितना उसे समझ है। और आपको जो चाहिए, आपको जितनी समझ है, आप वैसे माँगेंगे। बट एक बार आपको रियल लव्स जब समझ आ जाता है, तो आप माँगना छोड़ देते हैं। यस, क्योंकि प्यार को स्वतंत्र छोड़ना ही रियल प्यार है। यस, पकड़ कर रखना तो बुज़दिलों की कहानी है। यस, ज़बरदस्ती से सिर्फ़
आपको ना ज़रूरत की चीज़ें पाई जा सकती हैं बट प्यार नहीं। प्यार इतना सस्ता नहीं है कि फ़ोर्सफुली सबको मिल जाए, ठीक है? तो ये जो अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। येस, जब इस जर्नी में आप आते हैं तो आपको सिर्फ़ यूनिवर्स से प्यार होता है, ना सिर्फ़ यूनिवर्स से, ना सिर्फ़ आप सिर्फ़ खुद से भी जुड़ते हैं और धीरे-धीरे आपको समझ में आता है वो जो प्यार आप बाहर देख रहे थे, वो तो आपके अंदर ही है ना? तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एहसास है, इसे वर्ड्स में नहीं, इसके लिए पूरा वीडियो भी कम पड़ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी ब्यूटीफुल सा ये पार्ट है इस जर्नी का, तो वो आप सीखते हैं इस जर्नी के थ्रू, राइट? चलिए हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि यस, जब हम औरों को ब्लेम करते हैं, यस इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, ये ऐसे, ये सिर्फ मेरे साथ कैसे ऐसे कर सकता है, तो ये क्या था? आपका ईगो ही तो था जो धीरे 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 ये जर्नी एक एक करके शेड करती है आपके सामने से और आप खड़े रह जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यस, तो ये भी एक ब्यूटी है इस जर्नी की कि यस धीरे धीरे अब आपको समझ में आता है कि यस कोई तो मेरी लाइफ में मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि आपका तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो आपको रियल लाइफ समझ में आने लगती है। आप गॉड से जब जुड़ने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि यस आपका मैं किस लिए परेशान हो रहा हूँ, कोई मेरी लाइफ में क्या कर सकते हैं। और आपको यस ये क्या, आपकी लाइफ के तो आप ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और बाहर का पर्सन तो है ही नहीं, है ना? उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, ये तो हमारे अपने खुद के मिथ थे, जो हमने अपने आप को उन चीज़ों में बाँध रखा था, अपने ऊपर खुद ही थोपे हुए थे। यस, तो बहुत ही ब्यूटीफुली ये जर्नी आपको ये चीज़ का एहसास दिलाती है कि यस आप ही हो अपने लिए, यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके गुड और बैड किसी भी चीज़ के लिए। यस, ठीक है? तो आपके कर्म और आप और आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है वही सच है बस, और कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ इल्यूज़न है। तो आपको तब भी बहुत हँसी आएगी जब आप ये सोचेंगे बैठकर ब्लेमबाजी में थे, है ना? है ना इंटरेस्टिंग चीज़? तो और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, फोर्थ पॉइंट आई गेस, यस फोर्थ पॉइंट कि यस जब आप इस जर्नी में आते हैं ना, तो आप इफ एंड बट से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। जब आप डीपली इसको समझ लेते हैं, इफ एंड बट ऐसा क्यों, ये नहीं, इस मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, कुछ नहीं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी जो हैप्पीनेस है, सोल की हैप्पीनेस है, पीस है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आपका एक मकसद क्या रह जाता है? डिवाइन से एनर्जी कनेक्ट करना, अपनी डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट फील करना। और यस आप गिवर हो जाते हो, मांगने से ज़्यादा आप गिवर हो जाते हो। यस, पहले आप क्या मांगना मांगना मांगना, ये मेरा, वो मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए। फिर आप जब बिल्कुल डीपली जुड़ जाते हो ना उनसे, तो आपको पता है मुझे आपको उनसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। यस, बिना मांगे आपको इतना सब चीज़ें मिल जाएंगी ना कि बस जो आपको माँग कर शायद कभी नहीं मिली, है ना? वो आपको समझ में आ जाता है। तो आपको लगता है इतना सारा टाइम तो आपने वेस्ट ही कर दिया, है ना? माँगने में, करने में। इतना टाइम अगर आप अपनी ग्रोथ पे लगाते तो आज पता नहीं कहाँ होते। बट अगेन वो टाइम जब आएगा आप तभी होंगे, है ना? बट येस, इसका मतलब ये नहीं है कि सब टाइम से सब चीज़ें होंगी। कुछ फ्री विल भी हैं, कुछ चीज़ें एक्शंस आपको लेने पड़ते हैं। 2 रास्ते देती है सिचुएशन आपको, लाइफ़ आपको हमेशा। एक गुड और एक बैड। अब डिपेंड करता है आप उस सिचुएशन में क्या चूज़ करते हैं, गुड वाला रास्ता या बैड वाला चीज़ें, है ना? तो वो आपको ही सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ जो भी बनेगी वो उसके अकॉर्डिंगली ही बनेगी, ठीक है? तो है ना ये ब्यूटीफुल सी जर्नी? यस, थोड़े-थोड़े ऑब्स्टेकल आते हैं, परेशानी भी आती है, आपको अकेला भी कर दिया जाता है। यस, यस, ये लास्ट पॉइंट, लास्ट तो नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट हैं बट इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि यस, ब्यूटीफुल ये इसलिए है क्योंकि आपको देखो ये डिवाइन के क्या ब्यूटीफुली प्लान होते हैं ना कि यस आपको ना सब लोगों से अलग कर दिया जाता है। यस, पता है क्या? सब लोगों से अलग क्यों किया जाता है? इस एक रीज़न है कि जो लोगों से आपको अलग किया जाता है ना, वो आपके लायक ही नहीं होते। लायक इन द सेंस कि यस आपका लेवल कुछ और है, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आपको डिवाइन से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। यस, ये एक डिवाइन का इशारा है कि आ जाओ अब मेरी साइड, आपने देख ली दुनिया, कुछ भी नहीं है आपका यहाँ पर, सब समझ में आ गया। एट द एंड आपको मेरे पास ही आना है। तो ये डिवाइन के समझाने का तरीका है, ठीक है? तो वो आपको अलग कर देता है। यस, उस टाइम पे बहुत रोना आता है, परेशानी भी होती है कि कोई नहीं है, बट यस ये क्या?
सारी डिवाइन अब जब आपके साथ होती है, जब आप इस जर्नी में होते हो, आपको धीरे-धीरे समझ में आता है सारी प्लान था ये सब डिवाइन का सबसे अलग करना। और यस वो लोग जो भी आपसे अलग हुए इस जर्नी में, वो आपके साथ आगे जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए उनको जहाँ तक सफ़र था आपकी लाइफ़ में उतना ही आपको रोक दिया गया। यस और बहुत से ट्रिगर्स आपको ऐसे मिलेंगे, आपके अपने भी देकर जाएँगे आपको, है ना? क्योंकि अपना ही कोई दे सकता है ना आपको पेन। कोई बाहर वाला तो नहीं, क्योंकि पेन आपको तभी होगा जिससे आप अटैच होंगे। और जब ये अटैच के लेयर्स टूटते हैं ना, तो बिलीव मी आपका आप ऊपर से नीचे तक पूरा हिल जाते हो, माइंड बॉडी एंड सोल सब शैटर्ड हो जाता है। ठीक है? तो तो ये ब्यूटीफुल सी जर्नी है। मैंने 4-5 पॉइंट यहाँ पे कवर करे हैं। आप भी देखिए आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है। हम फिर से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसकी। तो धीरे-धीरे टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हम, क्योंकि आप बोर हो जाते हो इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, है ना? और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी लगी, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी जर्नी, अपने साथ, अपना सेल्फ सब चीज़ें लेकर के साथ बैठिए और समझिए अपनी जर्नी को भी। और मुझे भी शेयर करके बताइएगा कमेंट्स में। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।